स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 2024 की नवीनतम थ्रिलर फिल्म सम सब्सटेंस एक चौंकाने वाली शुरुआत कर रही है और यह अब तक की सबसे डिस्गस्टिंग फिल्म है। फिल्म की शुरुआत करते हैं। एलिजाबेथ कभी हॉलीवुड की टॉप स्टार थीं, लेकिन अब 50 वर्ष से अधिक उम्र में उन्होंने अपनी पुरानी ग्लोरी खो दी है। वह केवल टीवी पर एक फिटनेस शो का प्रबंधन कर सकती है। ब्रेक के दौरान एलिजाबेथ शौचालय का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन महिलाओं के शौचालय की मरम्मत चल रही थी, इसलिए वह पुरुषों के कमरे में चली गई। वहां उसने अपने बॉस को गुस्से में यह कहते हुए सुना कि एलिजाबेथ नामक एक अनपॉपुलर ओल्ड महिला को वहां से चले जाना चाहिए। क्या इस उम्र में भी वह खुद को युवा ही समझती है? बॉस के कठोर शब्दों से एलिजाबेथ को गहरा आघात पहुंचा। शीशे में अपनी डीली त्वचा को देखकर न चाहते हुए भी वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। वापस आते समय उसने देखा कि उसका पोस्टर बेरहमी से उतार दिया गया है और ध्यान भटकने के कारण उसकी कार दुर्घटना हो गई। सौभाग्यवश उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन दुर्घटना में बच जाने से उसे कोई खुशी नहीं मिली। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया ने उसे यह महसूस कराया कि जीना मरने से भी बदतर है। जैसे ही एलिजाबेथ जाने वाली थी, एक इंटर्न ने उसे रोका, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाला, जहां सुई जैसी कोई चीज हिलती हुई प्रतीत हुई। युवा और हैंडसम इंटर्न ने कहा, आप हमारे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके बाद उम्मीदवार ने बिना ज्यादा सोचे समझे एलिजाबेथ को अपने कपड़े दे दिए। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकली, उसे अपनी जेब में कुछ मिला। एक यूएसबी ड्राइव में लिपटा हुआ एक नोट, जिस पर ये शब्द लिखे थे, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तभी एलिजाबेथ सड़क पर एक हाई स्कूल के सहपाठी से टकरा गई। हालांकि अब उनमें से कोई भी युवा नहीं था। पुराने दोस्त ने अपना स्नेह नहीं छिपाया और कहा कि उन्हें संपर्क में रहना चाहिए। अपने खाली घर में वापस आकर जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया और उसने यूएसबी ड्राइव खोली। वीडियो में बताया गया था कि उसे बस एक तरह की चीज का इंजेक्शन लगाना था। आप स्वयं को विभाजित करके स्वयं को युवा और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। एलिजाबेथ को यह बकवास अविश्वसनीय लगी और उसने तुरंत वहां से चले जाने का निर्णय कर लिया। फिर उसने जल्दी से यूएसबी ड्राइव को कूड़ेदान में फेंक दिया। हालांकि मानव स्वभाव हमेशा प्रलोभन में रहता है और अगर थोड़ी सी भी संभावना हो तो एलिजाबेथ एक जुआ खेलने को तैयार थी। उसने तुरंत पता ढूंढा और अस्पताल की ओर चल पड़ी। एक छोटा सा दरवाज़ा खुला और एलिजाबेथ अंदर घुस गई। वहाँ एक छिपी हुई दुनिया थी। उसने नंबर का अनुसरण किया और लॉकर नंबर 503 खोला। बॉक्स की पहली परत में एक्टिवेटर का एक बैग था। दूसरी परत अपने आप को नए बनाने के लिए है। तीसरी परत में मुख्य और विभाजित स्व के लिए विनिमय एजेंट होता है, जिसे हर 7 दिन में बदलना होता है। अंत में मुख्य और विभाजित दोनों ही प्रकार के लिए आवश्यक पोषक तत्व समाधान है। विशेष रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। थोड़े समय के मानसिक संघर्ष के बाद एलिजाबेथ ने अपने कपड़े उतार दिए और सक्रियण एजेंट को फेंक दिया। जैसे ही उसने इंजेक्शन लेना समाप्त किया, उसे तुरंत चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई। तभी उसकी पीठ ऐंठने लगी, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। अचानक उसकी पीठ फट गई और उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया और उसकी आंखों में अजीब सी दोहरी पुतलियां दिखाई देने लगीं। एलिजाबेथ की पीठ से एक मानव जैसा छोटा पैर निकला। कुछ ही समय बाद एक गोरी सुंदरी इस दुनिया में आई और एक उत्कृष्ट उपस्थिति के कारण उसके पास एलिजाबेथ की सभी यादें थीं, लेकिन उसके शरीर में एक नाटकीय परिवर्तन आया था। इस तेजस्वी शरीर को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने मुख्य शरीर के पिछले हिस्से को सुई और धागे से सिल दिया। कम से कम यह उसका दूसरा वर्जन तो है। इसके बाद उन्होंने पुनः पोषक घोल डालना शुरू किया। ये सब करने के बाद नई एलिजाबेथ इस युवा और सुंदर शरीर का आनंद ले सकती थी। नई एलिजाबेथ का नाम मस्कन है, लेकिन अचानक उन्हें चक्कर आने लगा और नाक से खून बहने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने अभी तक स्टेबलाइजर का इंजेक्शन नहीं लगाया था। 7 सप्ताह तक प्रत्येक दिन एक इंजेक्शन लगाया जाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से एक सिरिंज उठाई, मुख्य शरीर की पीठ से एक स्टेबलाइजर निकाला और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। तुरंत ही वह तरोताज़ा और अत्यधिक आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करने लगी। इसके बाद वह अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीवी स्टेशन पर इंटरव्यू देने गई। मस्कान के शानदार रूप और तेजस्वी व्यक्तित्व ने जनता को सफलतापूर्वक मोहित कर लिया। तुरंत ही
मस्कन को साइन कर लिया गया और उसे सुपरस्टार बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। उसके पास मेन बॉडी की पूरी यादें थीं और पिछले अनुभवों ने उसे जल्द ही टीवी स्टेशन पर सबसे चमकता सितारा बना दिया। हर दिन वह खुद को स्टेबलाइजर की एक खुराक का इंजेक्शन लगाती थी और अपने खाली समय में वह मेन बॉडी की भी देखभाल करती थी। एक सप्ताह जल्दी ही बीत गया और उसे मेन बॉडी में वापस लौटना पड़ा। उसने उनके शरीर को स्थानांतरण सुई से जोड़ दिया और उनके रक्त का आदान प्रदान शुरू हो गया। अचानक मस्कन बेहोश हो गई, जबकि पुरानी एलिजाबेथ जाग गई। उसकी पीठ का दर्द असहनीय था। अपने सामने अचेतन दूसरे स्व को देखते हुए लगा कि उसने जो कुछ भी किया वह सार्थक था। जब एलिजाबेथ टीवी स्टेशन पर वापस लौटी तो बॉस ने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था। वह उसे बाहर निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इस जीवन में अपनी खुशी को छिपाए बिना। वह एक सच्चे वैज्ञानिक थे। इस बूढ़े शरीर के कारण उसका किसी भी चीज के प्रति उत्साह खत्म हो गया था। हर सप्ताह एक निश्चित पदार्थ प्राथमिक और द्वितीयक दोनों निकायों को पोषक घोल भेजेगा। एलिजाबेथ ने एक सप्ताह तक उलझन में जीवन बिताया, जबकि मस्कान ने उसके जीवन को संभाला, जो एलिजाबेथ के मुकाबले कहीं अधिक रोमांचक था, जिससे उसे अपने 7 दिनों का पूरा आनंद लेने का मौका मिला। हालांकि एलिजाबेथ का बाथरूम में लेटा होना बहुत ही ज्यादा आंखों को खराब करने वाला था, इसलिए उसने उसे बाथरूम में बंद करने के लिए उसे तोड़ दिया, जिससे वहां अशांति फैल गई और पड़ोसी परेशान हो गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि यह गोरी चिट्टी और खूबसूरत मस्कान थी, पड़ोसियों का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें बता देना। उसके बाद मस्कान ने अपने मेन बॉडी को एक छोटे, अंधेरे, गुप्त कमरे में ले जाया, जहां वे अपना चेहरा देख सकें। अपने बॉस के मजबूत समर्थन से मस्कान की प्रसिद्धि बढ़ती रही। काम के बाद 7वीं रात को उसने उस युवक के साथ योजना बनाई। आदान प्रदान का समय आ गया था। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए वह कक्ष की ओर दौड़ी। उसका सिर दर्द से धड़कने लगा और नाक से खून बहने लगा। इस समय मुख्य शरीर की पोषक आपूर्ति समाप्त हो चुकी थी। हालांकि मानवीय लालच ने उसे और अधिक समय की इच्छा दी, इसलिए उसने खुद को मार डाला। उसने ओरिजिनल बॉडी से स्टेबलाइजर की एक और खुराक ली और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। तरोताज़ा महसूस करते हुए उसने पहले आज रात से निपटने का फैसला किया। 8वें दिन, जब उन्होंने शरीरों का आदान प्रदान किया, एलिजाबेथ गुप्त कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि घर में अव्यवस्था फैली हुई है। साथ में एक हेलमेट और युवक द्वारा छोड़ा गया एक नोट भी मिला। लेकिन तभी एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी एक उंगली बेजान लग रही थी। कल उसके शरीर से अधिक मात्रा में स्टेबलाइजर निकाला गया। उसने कपड़े उतारे और महसूस किया कि ज़ियाओबाई ने समझौता तोड़ दिया था, इसीलिए उसने तुरंत निश्चित पदार्थ विभाग को बुलाया। उसने पूछा कि क्या ठीक होने का कोई रास्ता है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि आपने अपनी जीवन शक्ति समाप्त कर ली है और इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। एलिजाबेथ ने क्रोधित होकर कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उसने क्या किया। उसकी गलतियों का खामियाजा मुझे क्यों भुगतना चाहिए। लेकिन दूसरे पक्ष ने जवाब दिया, तुम दोनों को पहले ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक फोन काटने से पहले आवाज ने कहा, जब तक दूसरा आप संतुलन बनाए रखेगा, ऐसा नहीं होगा। एलिजाबेथ तुरंत क्रोधित हो गई, लेकिन जब उसने टीवी पर अपना दूसरा रूप इतना सुंदर देखा, वह अपनी युवावस्था से भी अधिक सुंदर थी, जिससे उसका हृदय अत्यधिक खुशी से भर गया। अब वृद्ध हो चुकी एलिजाबेथ का सामना करते हुए वह स्पष्टतः उतने भाग्यशाली नहीं थे। इससे एलिजाबेथ और भी अधिक असंतुलित महसूस करने लगी। अपनी आत्मा को शांति देने के लिए उसने एक पुरानी सहपाठी से संपर्क करने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक अकेले रहने के बाद एक बार फिर प्यार का स्वाद चखने की उम्मीद है। वे खुशी खुशी एक बैठक स्थान पर सहमत हो गए। एलिजाबेथ उत्सुकता से भरी हुई थी। उसने अच्छे कपड़े पहने और आत्मविश्वास के साथ उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि जब उसने मस्कन के आकर्षक रूप और नाजुक होंठों को देखा, तुलना करने पर वह स्वयं को अपर्याप्त महसूस करती थी। उसने अपना मेकअप दोबारा लगाना शुरू कर दिया। चाहे वह कितना भी सजा ले या सुधार ले, वह असंतुष्ट ही रहती थी। लेकिन मस्कन की उपस्थिति हर जगह थी। उसने अपना सब कुछ तो नहीं दिया,
लेकिन समय समय पर एलिजाबेथ की सबसे अशिष्ट विशेषताओं में से एक उसकी मुस्कुराहट थी। वह डबलिन कुत्ते को कुत्ते की तरह लग रही थी। अंत में वह बहुत दुखी हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। अंत में वह अभी भी एक बिल्ली की तरह थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने नए दोस्त के बारे में पता चला, वह हंक बन गई। वह अब अपनी निराशा व्यक्त करने के मूड में थी। तभी उसकी मुलाकात अपने नए दोस्त से हुई। लाइक करके जान